unit. Yes. Yes, sir. पहला ऑपरेटर है, देखिए कौन कौन सा है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल का साइन पड़ता है इसमें, ठीक है। डेल्टा एफ एक्स, कोई फंक्शन है उसके ऊपर ऑपरेटर लगता है तो क्या बनता है, एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है, इस एफ एक्स में जो एक्स एक्स प्लस एच हो जाता है माइनस में एक फंक्शन हो जाता है एफ एक्स। दूसरा है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड में उल्टा डेल होता है, बैक डेल इसको बोलते हैं। बैक डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस। सेंट्रल डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इस टाइप का डेल्टा है, सेंट्रल डेल्टा है इस टाइप से। एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। एक बार प्लस एक बार माइनस, उसका डिफरेंस। एवरेजिंग ऑपरेटर, म्यू करके आता है, म्यू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, दोनों का प्लस बाई में टू। इस वाले में डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू का डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों का सम बाई टू है। एवरेज ऑपरेटर। शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट है एस एच आई एफ टी, शिफ्ट ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है शिफ्ट ऑपरेटर, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ई ऑफ एफ एक्स। ई का पार्ट जितना पावर होगा, ई टू दी पावर एन है, ठीक है। एफ एक्स लगा किसी फंक्शन के ऊपर, तो एफ एक्स प्लस जितना पावर होगा उतना एन होगा, और उतना से एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ए टू दी पावर एन एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस जितना पावर होगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिक्स में है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर डी से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल डी। डी ऑफ एफ एक्स पढ़ रखे होंगे, डिफरेंशियल वाला। डी एफ एक्स क्या होगा, डी ऑफ स्टेप्स।
नोट कर लिए होंगे आप लोग सब। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, डेल्टा इसका नोटेशन है, बैकवर्ड में बैकवर्ड डेल्टा है, डेल्टा का सीधे रिवर्स उल्टा, डेंटल वाले में इस टाइप का नोटेशन है, और फोर्थ में एवरेजिंग के लिए म्यू है, म्यू। शिफ्ट ऑपरेटर ई है, डिफरेंशियल का डी है, फॉरवर्ड का डेल्टा है, बैकवर्ड का बैकवर्ड डेल्टा है, इसका सेंट्रल डेल्टा है, सब लिख दिया हमने। कोई क्वेश्चन? इसको कभी लिखना है जब आपको पूछेगा डिफाइन दी ऑपरेटर, डिफाइन दी ऑपरेटर में पूछिएगा इसका, और फॉरवर्ड का बताइए, बैकवर्ड का बताइए, सिर्फ नोटेशन देगा आपको इस टाइप का। फॉरवर्ड डेल्टा दे देगा, बैकवर्ड डेल्टा दे देगा, सेंट्रल दे देगा, म्यू दे देगा, या फिर ई दे देगा, चाहे डी दे देगा। सिर्फ आपको इस लाइन को लिखना है, डिफाइन दी ऑपरेटर मींस एक लाइन में इसको क्लियर कर देना है कि हाँ इससे डिफाइन किया जाता है इसको। अब आगे देखिए, सिर्फ टॉपिक लिखते जाइए, ठीक है, कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है उसे पता नहीं, टॉपिक पहले पहले बताया हमने आपको, इंटरपोलेशन में ऑपरेटर, पहला ऑपरेटर डिफाइन करने के लिए बोला, उसके बाद देखिए डिफरेंस टेबल। लिख लिए सब लोग क्या? यस सर। यस। ठीक है। हाँ। 17 निकाल लीजिए, 17, पेज नंबर 17। आगे करेंगे, अभी टॉपिक बाय टॉपिक करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया इंटरपोलेशन में ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर डिफाइन करने, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। और उसके बाद देखिए ये इंटरपोलेशन में ही सेकेंड आपका यूनिट है, इसमें सेकेंड ब्लॉक का सेकेंड यूनिट में इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, उसमें पेज नंबर 17 पे आ जाइए। सीख रहे हैं हम लोग डिफरेंस टेबल।
पेज नंबर 17 EX1 कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंस टेबल फॉर द डाटा। कैसे लिखना, रुक जाइएगा आप लोग अभी, पहले फिर fx और डाटा कैसे लिखना, एक डाटा लिखना है फिर एक लाइन छोड़ देना है। जैसे 1 2 3 4 है, 1 लिखा आपने फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, 2 फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, 3 फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, 1 के corresponding फंक्शन क्या है हमारा, 7 है, 13 18 25। सबसे पहले जो गिवन है x और fx, x fx दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है आपको। एक नंबर लिखा आपने फिर एक लाइन छोड़ दिया, फिर एक नंबर फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर एक नंबर एक लाइन छोड़ दीजिए, ऐसे। नोटेशन डिफरेंस टेबल सबसे पहले क्या सीख रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड वाला, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ब्रैकेट में लिख देता हूं। अगर आपको बोले कि डिफरेंस टेबल बनाइए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फॉरवर्ड का ही बनाना है। अगर बैकवर्ड का वो बोले पूछना चाहेगा तो वो लिखेगा कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाइए। कैसे निकालते हैं देखिए, डेल एफ डेल एफ एक्स, यहां से 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना आएगा, 6, और ये बीच में लिखेंगे, इसके बीच में यहाँ पे आएगा 6, फिर 18 माइनस 13 5, फिर यहाँ से आएगा 7। हो गया, जब तक तैयार करना जब तक सिंगल वैल्यू ना आ जाए। अगला आएगा कोई डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल स्क्वायर सेम प्रोसेस क्या चलेगा, 5 माइनस 6 यहाँ पे आएगा माइनस का 1, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, डेल क्यू एफ एक्स 2 माइनस माइनस 1। सिंगल वैल्यू जब आ जाए तो आपको स्टॉप हो जाना है, अदरवाइज बढ़ते जाना है आपको। नेक्स्ट वाले से पहले वाले को माइनस करना है, बस इतना ध्यान रखें, नेक्स्ट में से प्रीवियस वाले को। यहाँ पे जो डिफरेंस टेबल पढ़ रहे हैं, इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स, चैप्टर का क्या नाम है, इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल। इसका मतलब ये है कि जो x का जो वैल्यू है, हर दो कंजुगेटिव का x का डिफरेंस जो होगा सेम होगा। जैसे देखिए 1 और 2 के बीच का गैप कितना 1 है, 2 और 3 का गैप 1, 3 और 4 का गैप 1। कोई भी दो कंजुगेटिव नंबर्स लेंगे x में तो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, तो इसको बोला जाता है इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल। एफ में सेम होना उससे कोई मैटर नहीं करता, बट x का डिफरेंस सेम होना चाहिए, दो कंजुगेटिव x का डिफरेंस सेम होगा, या तो 1 का होगा या तो 2 का होगा, तो ठीक है किसी का भी होगा लेकिन सेम होगा। लेकिन दो कंजुगेटिव उठाना, दो लगातार उठाना है आपको, ऐसा नहीं कि 1 और 3 उठा लिए 2 और 5 ऐसे करके ले लिए, ऐसा नहीं, दो कंजुगेटिव का डिफरेंस कितना है आपको हमेशा। जो फॉर्मूले में h लिखा हुआ था है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इस टाइप का जो h है वही डिफरेंस होता है। h को क्या बोला गया है, डिफरेंस इन x, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। x के इनिशियल वैल्यू को x0 से डिनोट किया जाता है, यानी x0 जो भी बोलते हैं, फिर यहाँ से x1 है, ये x2 है, ये आपका x3 है, इसी ढंग से बढ़ता रहेगा आपका। इनिशियल वैल्यू को x0 से x1 फिर x2 फिर x3 इसी ढंग से बढ़ता रहेगा। इसी ढंग से ये आपका y0 y1 y2 y3, पेपर में नहीं लिखना आपको, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ इसको, तो ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस टेबल बोलेगा तो वहां पे x0 x1 x2 सब इंडिकेट नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए अभी लिखा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो x1 बनता है, x1 कैसे बनता है, x0 जो रहता है x0 ही रहता है, x1 जो बनता है x0 प्लस का x,
इसी ढंग से x2 कैसे बनेगा, या तो x1 में प्लस h होगा या तो x0 में 2 प्लस h होगा। क्लियर है? आप ऐसे समझिए, एक बार पूरे पूरे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। यानी x0 प्लस 2h। इसी ढंग से x3 कीजिएगा तो x0 प्लस 3h आएगा। x4 कीजिएगा तो x0 प्लस 4h आएगा। xn लास्ट वैल्यू ऑफ x डिनोटेड बाय xn, x0 प्लस n इंटू h। ये आपको याद रखना है। xn को x0 प्लस n और x0 को x0। x1 होगा तो 1h से मल्टीप्लाई होके प्लस होगा x0 में, x2 होगा तो h में 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस होगा, x0 के साथ प्लस होगा। इसी ढंग से xn में क्या होगा, x0 के साथ n इंटू h प्लस होगा। क्लियर है? यस सर। इसी ढंग से देखिए फंक्शन का भी, y को fx पढ़ा जाता है, सब तो जानते हैं। फंक्शन y लिखिए चाहे fx लिखिए, बात एक ही है। अभी हमने आपको फंक्शन fx के टर्म्स में बताया था, मैं दोनों बता देता हूँ एक बार। y में भी कैसे लिखते हैं, y0 या f ऑफ x0 दोनों सेम थिंग है। y1 या f ऑफ x1, y2 f ऑफ x2, y3 f ऑफ x3। नोटेशन क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ चीज हो पेपर में थोड़ा सा नोटेशन चेंज किया फिर आपने गड़बड़ कर दिया। तो इसीलिए बता रहा हूँ, उसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा। y3 सेम थिंग, आपका yn पे अगर पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, f ऑफ xn, yn जो है f ऑफ xn हो जाएगा। x0 को बता दिया, x0 x1 x2 x3 xn तक। उसी ढंग से y0 से लेके yn तक। और बताता हूँ इसको, नोट कर लीजिए पहले। अगर नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा, ये दोनों एरेंज करके फिर क्या और बताना है थोड़ा। चलिए इसी में बता देता हूँ, इसी में तो क्लियर हो जाएगा। f ऑफ x0 है। y1 को अगर मैं लिखना चाहता हूँ x0 के टर्म्स में तो क्या होगा, x0 प्लस का h। y1 को f ऑफ x1 लिखूं चाहे f ऑफ x0 प्लस का h लिखूं, दोनों सेम है। फिर इसी ढंग से यहाँ पे x0 प्लस 2h, f ऑफ x0 प्लस 3h। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, f ऑफ x0 प्लस h। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन x, जो कि फिक्स वैल्यू है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन करने का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 4, इसके बीच में वैल्यू किसी के बारे में पूछेगा। वो अभी तो वैल्यू नहीं पूछ रहा, अभी टेबल बनवाया हमने आपसे। आगे करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू पूछेगा। जैसे 1 2 3 4 पे गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि 2.5 पे कितनी वैल्यू होगी, निकाल के बताइए। तो उसको बोला जाता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में जो x की वैल्यू गिवन है उसके बिटवीन में कोई भी वैल्यू लेके आपसे पूछ सकता है। और एक होता है एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन आपको नहीं पढ़ना। एक्सट्रापोलेशन जो होता है, x की जो वैल्यू होती है गिवन है, उसके आउटसाइड से वैल्यू गिवन पूछता है उसका। जैसे 1 2 3 4 है, आपसे पूछेगा 5 की वैल्यू बताइए, 6 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो चला जाता है एक्सट्रापोलेशन पे। वो आपको नहीं पढ़ना, इंटरपोलेशन ही पढ़ना है आपको। क्लियर हो गया? नोट कीजिए तो एक बार।
यस सर। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। सिर्फ टॉपिक याद रखिएगा क्या क्या करा है मैंने। डिफरेंस टेबल निकालने के लिए बता दिया, हमेशा नेक्स्ट में से प्रीवियस वाले को ही माइनस करना है। इसलिए हमेशा जब भी टेबल बनेगा तो गैप रखना है आपको। एक वैल्यू रखिए, फिर गैप कीजिए, फिर एक वैल्यू लिखिए, फिर एक गैप कीजिए। और हमेशा जैसे फॉरवर्ड है, डेल्टा एफ है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इससे माइनस, ऐसे करते जाना जब तक सिंगल वैल्यू ना आ जाए। तो ये आपका हो गया डिफरेंस टेबल फॉरवर्ड का। आप देखते हैं बैकवर्ड का। नोटेशन अच्छे से लिख लिया होगा आपने। अब ये दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर आगे बहुत दिक्कत होगा। जो पूछना है पूछ लीजिए। सर 1.5 की निकाल लिया तो? हाँ, वो भी इंटरपोलेशन होगा, करेंगे आगे। अभी तो डिफरेंस टेबल सीख रहे हैं, उसके बाद फंक्शन पे वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, स्टेप बाय स्टेप। अभी ऑपरेटर बताया, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग डिफरेंस टेबल सीखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। ऐसे चलते जाएंगे हम लोग। सिर्फ टॉपिक लिखते रहिएगा क्या क्या सीखा आपने। डिफरेंस टेबल अभी सीख रहे हैं फॉरवर्ड का, फिर सीखेंगे बैकवर्ड का। अभी करते हैं बैकवर्ड वाला। सर कितने मार्क्स का आता है? क्या बोल रहे, कितने नंबर का आता है? यस सर। आएगा आपका 5 नंबर का आएगा। डिफरेंस टेबल वगैरह बनाने के लिए पूछता है तो। अच्छा, इजी पेपर होता है, बस पूरे क्लास कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, क्लास में ही तैयार हो जाएगा आपका। बढ़िया है। लेकिन एक एक स्टेप को अच्छे समझते हुए। बैकवर्ड का, बैकवर्ड का नोटेशन क्या है? उल्टा डेल है। एफएक्स इसी ढंग से बैक डेल का स्क्वायर एफएक्स, बैक डेल का क्यूब एफएक्स। नोटेशन दोनों का सेम ही रहता है, इसमें वही काम करना होता है। इसमें से इसको माइनस कीजिए, नेक्स्ट में से प्रीवियस वाले को माइनस कीजिएगा, तो सेम 5 7 यहाँ से इसको माइनस किया आपने, 6 5 7, फिर दोनों के बीच में 5 माइनस 6, पहले भी इतनी वैल्यू आई थी ना सेम। बैकवर्ड का टेबल, फॉरवर्ड का टेबल दोनों सेम होता है, बट नाम अलग अलग होता है। अब देखिए, टेबल तो दोनों का सेम हो गया है ना। अब सिर्फ नाम देखिए क्या होता है, बैकवर्ड में कौन किसका नाम है, फॉरवर्ड में किसका क्या नाम है, बैकवर्ड में क्या नाम है। फॉरवर्ड में जब चलते हैं
अभी रुक जाइए, फिर कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। पहले दो चीज सीख लिया ना आपने, ऑपरेटर फिर डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल में आपको मैंने बता दिया बैकवर्ड का फॉरवर्ड का। अभी आगे कुछ और सीखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ दूसरा। एक ही साथ सब बता दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइए। इरेज कर दूं क्या? सर बताइए। हाँ मेरे को किसी ने बताया कि बैकवर्ड मोबिलिटी टेबल बनती है। हाँ, बैकवर्ड का टेबल फॉरवर्ड का टेबल सेम होता है, सिर्फ नाम अलग अलग होता है। सिक्स को फॉरवर्ड में क्या बोलते हैं और बैकवर्ड में क्या बोलते हैं, दोनों का अलग अलग नाम होता है। अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी टेबल बताया मैंने आपको। अभी आगे बढ़ते हैं, जब जरूरत पड़ेगा उस समय बताऊंगा, जब फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना उस समय। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए पहले। अगला टॉपिक है मिसिंग वैल्यू। वन मिसिंग वैल्यू टू फाइंड वन मिसिंग वैल्यू। टू फाइंड वन मिसिंग वैल्यू, अगला टॉपिक। इसमें देखिए क्वेश्चन, पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए 20, पेज नंबर 20, AX6, EX6 एक्सरसाइज का 6 है। हर टाइप का एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आप बना लीजिए, पेपर तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग डाटा। एक्स गिवन है, एफ एक्स गिवन है। जब भी करेंगे टेबल बनाएंगे, हमेशा एक एक वैल्यू छोड़ के बनाएंगे। एक तो एक लाइन छोड़ के वैल्यू नहीं छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। 1 के corresponding फंक्शन की वैल्यू 3 है। 2 के corresponding 3 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है आपसे 21 31। जब भी मिसिंग वैल्यू आए क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। एक्स एफ एक्स डेल एफ एक्स और मिसिंग वैल्यू को आपको क्या लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। क्या लूं बताइए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया है कैपिटल ए। कैपिटल ए, इसको लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर से टेबल बनाते जाइए फॉरवर्ड का, जब तक सिंगल वैल्यू ना, जब तक बढ़ते जाना है आपको। यहाँ पे आ जाएगा ये -7, यहाँ पे आ जाएगा 21 -8, यहाँ पे आएगा 10। डेल स्टार एफ एक्स, यहाँ पे A-11, यहाँ पे कितना आएगा 21 -A, 21 -A प्लस 7 यानी 28 -2A। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका -11 प्लस का 1। आगे बढ़ते जाइए, फिर डेल क्यू एफ एक्स
28 माइनस 2a माइनस a प्लस 11 कितना हो जाएगा? माइनस का 3a सर यस सर, प्लस का 39 है ना? यस सर, सही कह रहे हो सर। इसमें कितना आएगा? इसमें 3a सर माइनस का आ जाएगा इसमें 39। 39 ठीक है। और अगला फिर एक और पढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना है। सर कौन आ रहा था? कोई तू मत बताइए, मैं बताऊंगा। यश देखो कुछ कह रहा है। देखिए माइनस कीजिए कितना आएगा? 6a माइनस का 78 है ना? यस सर, यस सर। बिल्कुल। अब जब सिंगल वैल्यू आ जाए तो इम्प्लाइज करके इसकी इक्वल टू 0 कर देना है आपको। एक की वैल्यू निकाल लीजिए 1378। एक की वैल्यू 13 आ गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब भी सिंगल वैल्यू क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? फॉरवर्ड का टेबल बनाना है और जो भी मिसिंग है उसको कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी कुछ भी ले लीजिए, है ना? और उसके अकॉर्डिंग टेबल बना लीजिए फॉरवर्ड वाला। और सबसे लास्ट में जब सिंगल वैल्यू आएगी उसके इक्वल टू 0 करके वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। यानी x की वैल्यू जब 3 है तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 13 आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है नरेंद्र। कुछ सूखा कपड़ा छोटा सा है क्या? सर ये तो बड़ा इजी था। क्योंकि पूरा ब्लैक। क्लियर हो गया आप लोग का? चलिए अब सीखते हैं टू मिसिंग टर्म्स। टू मिसिंग टर्म्स टू फाइंड टू मिसिंग वैल्यू। अगला इसी में चेंज करके बता देता हूं, ठीक है? इसी में बताइए किसका चेंज कर दूं? सर 31 कर दो सर। ऐसे कर देता हूँ, ये 7 है ना, इसको मिसिंग कर देता हूँ। और यहाँ पे कितना आया? 13। और इसका कितना आया? इसको मिसिंग कर देता हूँ, लीजिए ये दो मिसिंग कर दिया। आप टेबल बनाइए पहले। सर कंसेक्यूटिव टर्म्स भी मिसिंग हो सकती है ना? क्या बोल रहे हैं? सर मतलब जैसे 13 होता मिसिंग और उसके अगले वाला दिया होता है, ऐसा भी हो सकता है ना? दो टर्म एक साथ मिसिंग हो सकती है ना सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, टू मिसिंग टर्म्स मतलब दो कोई भी वैल्यू मिसिंग हो सकती है। ये भी मिसिंग हो हाँ, सकती है, चाहिए कोई भी दो मिसिंग वैल्यू हो सकती है। कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकती है ना सर? हाँ हाँ, कैसा भी हो सकता है, लगातार भी हो सकता है, अल्टरनेट में भी हो सकता है। दो वैल्यू कोई भी खाली होनी चाहिए भरने के लिए। इसमें चेक कर लूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि 2 पे 7 आना चाहिए, 4 पे कितना आना चाहिए? 21 शायद है। गलत आया सही आया पता चल जाएगा। अब आपका काम है टेबल जब तक बनाना है जब तक दो वैल्यू आ जाए। दो मिसिंग सॉरी दो वैल्यू तक आएगा, सिंगल वैल्यू तक गए थे ना हम लोग। अब दो वैल्यू जब आ जाएगी तो वहां पे स्टॉप हो जाना है। बनाइए तो। ओए पंखा मत दिखा अब तो। यहाँ पे इसको किसी को ए ले लीजिएगा, किसी को बी ले लीजिए। बनाते जाइए फटाफट। आप लोग जब दो वैल्यू आएगी तो रुक जाइएगा, बता दीजिएगा कितना आ रहा है। यश हो जा शुरू। कीजिए। सर B-13 से लिखते रहो सर।
और मिसिंग वाला होगा तो हमेशा क्या कौन सा टेबल बनाना है आपको? फॉरवर्ड वाला है। वही तो मिका ने लिखा। अच्छा, सर आंसर बता कोई रहे थे भी ना। तो मिसिंग वैल्यू करके लिखा है हमने। क्वेश्चन दैट टू फाइंड टू मिसिंग वैल्यू बुक में है, कहीं पे भी टू मिसिंग वाला नहीं दिया है, बट पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही क्वेश्चन में दोनों बता दिए मैंने, एक मिसिंग और दो मिसिंग करके। निकालिए कितना कितना आ रहा है। यहाँ से आएगा a माइनस का 3, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा b 13। सिर्फ कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन कहीं गलती नहीं कीजिएगा, गलती करने से गलत हो जाएगा पूरा। 13 सर 10 आएगा सर। 10 कैसे आएगा बताइए? हाँ सर माइनस 16 आएगा करना सर, है 16 आएगा सर, 16 सर, 10 पता माइनस नहीं कौन बोल रहा है। 16 माइनस का 2a है ना, हाँ 13 हाँ सर माइनस हाँ। a माइनस माइनस हो जाएगा 2a, और ये 13 प्लस का 3 16 हो जाएगा प्लस का। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आएगा प्लस ए a माइनस प्लस का हो 60 जाएगा 26। 13 13 26। चलिए फिर यहाँ से 31 भी प्लस माइनस का माइनस का 2 भी हो जाएगा ये आपका, और 31 सर 44। 44 प्लस। ठीक है, यहाँ बताइए ये वाला ऐसे हो जाएगा 3a प्लस का b और 26 माइनस का है ना। और यहाँ से फिर कीजिए माइनस का 2b माइनस का b, ये भी माइनस में, b भी माइनस में, बट 3 भी 44 प्लस का 26 कितना हो जाएगा? 4 2 6 70 हो जाएगा प्लस का। दो वैल्यू आ गई ना। यस सर। सर इसे सॉल्व कर हाँ तो देंगे। आपको रुक जाना, जब डबल वैल्यू आ जाएगी तो आपको रुक जाना है वहीं पे। सिंगल जब मिसिंग होता है तो सिंगल वैल्यू तक पहुंचना होता है, और जब डबल होता है तो दो वैल्यू तक रुकना होता है। वहां तक रुक जाइए और दोनों को इक्वल टू 0 कीजिए। दोनों इक्वल टू 0 कीजिए। यहाँ से कितना आएगा? a प्लस का b माइनस का 42 इक्वल टू 0, और दूसरा माइनस का a माइनस का 3b प्लस का 70 इक्वल टू 0। पहले वाले से कितना आ जाएगा? 3a प्लस का b इक्वल टू 42, और यहाँ से माइनस का a माइनस का 3b इक्वल टू माइनस का 70। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सोल्व कीजिए और v की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे सर नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कर देता हूँ, ठीक है। पहला वाला सेम रख देता हूँ, 3 प्लस का b इक्वल टू 42, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3a माइनस का 70 प्लस का कहीं कट जाएगा आपका, यहाँ से माइनस का 8b, यहाँ पे 10 में से 42 जाएगा, कितना होगा? 168 है ना। माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी? 21। b की वैल्यू 21 की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट b इक्वल टू 21 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस का b, b करने का मतलब 21 इक्वल टू 42, यहाँ से 3a 21 हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 7।
सही है बिल्कुल। कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। यस सर, इजी था सर, बहुत इजी था। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, अब तो समय नहीं रहा आप लोग के पास। रेगुलर क्लास कर लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास खत्म और आपका पेपर तैयार। लेकिन पर डे का बना लीजिएगा होमवर्क तब। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि डिफाइन दी ऑपरेटर, क्वेश्चन पूछता है ऑपरेटर में वही 5 पूछेगा आपको, 5 या 6 है शायद। हाँ, उसके बाद डिफरेंस टेबल का यूज है, डिफरेंस टेबल निकालने आपको आना चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये हमेशा मतलब लास्ट तक आपको, जब तक एंट्री पड़ेगा जब तक आपको निकालना ही निकालना है क्वेश्चन। जैसे मिसिंग वैल्यू वाले में फॉरवर्ड का टेबल आपको बनाना था, टू मिसिंग वाले में भी फॉरवर्ड का टेबल बनाना था, है ना। चलिए, तो इसके आगे आप आगे टॉपिक देखते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं। अभी तक तो क्या सीखा हमने, जैसे डायरेक्ट वैल्यू मिसिंग था तो आपने निकाल दिया। अब पूछेगा आपको 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें पूछेगा 3.4 पे बताइए कितनी वैल्यू होगी, 1.1 पे कितनी वैल्यू होगी, तो क्या करेंगे देखिए। अब एक पहले फार्मूला लिखिए, उसी को अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे आगे। पहले लिखिए फार्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब यहाँ पे इस फार्मूले को लिख लीजिए, एफ एच y0 प्लस p डेल y0 p into p minus 1 by 2 factorial forward del y0 p into p minus 1 p minus 2 divided by 2 factorial forward del y0 p into p minus 1 p minus 2 p minus 3 divided by 4 factorial del y0। इस ढंग से चलता रहेगा, ये कभी स्टॉप नहीं होता है, जितना रिक्वायरमेंट होगा वहां तक आपको जाना है। और ये आपका फिर समझ में आ गया होगा, पहले p है फिर p माइनस 1 होता है, फिर दो वैल्यू है तो दो से डिवाइड कर देते हैं 2 फैक्टोरियल से, और यहाँ पे 3 वैल्यू होती है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, एक माइनस करते जाते हैं। पहले में p था, फिर में p माइनस 1 आया, फिर p माइनस 2 आया, फिर p माइनस 3, अगले में क्या आ जाएगा, p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 p माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल डेल बाई 0। ये सब जगह सेम है, डेल बाई 0 डेल बाई 0 डेल बाई 0 डेल बाई 0।
टी हमारा है x माइनस x0 डिवाइडेड बाई x। x हमारा है आर्क्ड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाई h। h क्या है? डिफरेंस इन x। पहले यहाँ तक लिख लीजिए। y0 तो बता ही दिया हमने, y0 क्या है? y की इनिशियल वैल्यू, y0 y की इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ। फिर इतना नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। सॉरी यहाँ पे डेल है, यहाँ पे डेल स्क्वायर आएगा। आ जाएगा टी डेल बाई 0 डेल स्क्वायर बाई 0 डेल क्यू बाई 0 डेल 4 बाई 0 बढ़ता जाएगा इसमें। अभी तो पूरा गलत ही हो जाता है। बताइए, पहले वाले में डेल आएगा सिंगल पावर में, फिर डबल आएगा, फिर ट्रिपल आएगा, फिर फोर्थ पावर आएगा, जैसे बढ़ता रहेगा। पावर 2 है तो -1 तक जाएगा, पावर 3 है तो 2 तक जाएगा, पावर 4 है तो 3 तक जाएगा, पावर 5 आएगा तो 4 तक जाएगा। इसी चलता रहेगा आपका। कर लिए क्या आप लोग? यस सर, हो गया। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है नागेंद्र, चलिए। इस फार्मूले को अप्लाई कब करते हैं ये भी बताऊंगा। पहले बताया फार्मूला। पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग 19। पेज नंबर 19 एग्जांपल 3 समझा रहा हूं। एग्जांपल 3 पेज नंबर 19। सेकेंड ब्लॉक चल रहा है अभी। सेकेंड ब्लॉक का सेकेंड यूनिट में पेज नंबर 19 एग्जांपल 3। पहले वाले में सिर्फ ऑपरेटर बताया था, डिफाइंड ऑपरेटर। उसके बीच में रिलेशन भी बताऊंगा। अभी पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक टॉपिक लिखे रहिएगा आप लोग, जैसे जैसे मैंने बताए हैं। फिर क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। फिर देखिए फंक्शन क्या गिवन है, एक्स और एफ एक्स। पहले उसको तो लिख लीजिए, एक्स और एफ एक्स। वही काम करना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको। मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से लिखूंगा तब ज्यादा पूरा बोर्ड दिखेगा आपको। यहां से लिख रहा हूँ एक्स और एफ एक्स। सिंगल वैल्यू छोड़ छोड़ के, एक वैल्यू छोड़ छोड़ के लिखिएगा। एक वैल्यू लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए ऐसे। 1 2, एक लाइन छोड़ दिया आपने। 2 3 4 5 6। इससे करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है? 10 19 40 79 142। यहाँ पे 235 है या फिर 285 है?
235 है। सबसे पहले आपको क्या पूछा है, फाइंड द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल व्हिच एग्रीज विद द टेबल वैल्यू ऑफ, hence obtain the value of fx, x is equal to 1.5। जब x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू ऑफ x के आसपास होती है, जैसे x की इनिशियल वैल्यू कौन सी है, 1 है, इसके आसपास अगर होगी तो फॉरवर्ड का फार्मूला लगाते हैं, और अगर लास्ट में होती है, ये दिख रहा है कि आप लोग को 5 और 6, रेंज, अच्छा ठीक है दिख रहा है, चलिए अच्छी बात। मुझे लग रहा था शायद ये बीच में आता है तो दिक्कत होता है क्या। जब x की इनिशियल वैल्यू के आसपास पूछेगा तो वहां पे फॉरवर्ड का फार्मूला यूज किया जाता है। जब x की लास्ट वैल्यू के आसपास की वैल्यू को पूछता है, जैसे 5 और 6 के बीच में कुछ पूछेगा, मतलब कुछ भी आपसे कि 5.9 है जो कि 6 के आसपास है, तो वहां पे बैकवर्ड का लगाते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का भी यूज किया जाता है। जब x के इनिशियल वैल्यू के आसपास कोई वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू पूछता है तो वहां पे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटिंग फॉर्मूला निकालते हैं, और जब लास्ट में होता है तो बैकवर्ड वाला लगाते हैं। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 1.5 पे पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले तो टेबल बना लीजिए। टेबल बनाते जाइए पहले फॉरवर्ड वाला, यहाँ पे आ जाएगा 9। देख देख के बता रहा हूँ ताकि समय कम लगे। 21, 39, 53, 93। डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स आपका कितना है, 12, 15, 24, 30। फिर आपका है डेल क्यू एफ एक्स, 6, 6, डेल 4 में चले गए आप, डेल 4 एफ एक्स, यहाँ पे 0, 0। जब भी फॉरवर्ड का होगा तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, फॉर्मूले में मैक्सिमम वैल्यू यही सब होगा यहाँ से। शुरुआत वाला जो वैल्यू फॉर्मूले में लिखा गया है उस समय यही से आएगा आपका। ये है आपका y0, ये है डेल बाई 0, ये है डेल स्क्वायर बाई 0, ये डेल क्यू बाई 0, ये डेल 4 बाई 0, डेल 5 बाई 0। ये क्या है, y0, ये है डेल y0। ये डेल बाई 0, ये डेल स्क्वायर, इसी तरह आपको डेल स्क्वायर बाई 0 हो जाएगा आपका, ये डेल क्यू बाई 0 नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ से डेल 4 बाई 0, ये आपका डेल 5 बाई 0। चलिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है फार्मूले में, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू, एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू बताना है आपको। यानी आस्क्ड वैल्यू कौन है, यानी x कौन है यहाँ पे 1.5 है। t निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। आस्क्ड वैल्यू ये वाला है 1.5 माइनस x0, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ x। ये है आपका x0, बता रखा मैंने पहले ही, ये आपका 1 हो जाएगा। डिफरेंस इन x कितना
कितना 1, यहाँ से आ गया 0.5, ये आपका पी है। क्योंकि फार्मूले में हर जगह पी यूज किया गया है, इसीलिए पी पहले निकाल लेते हैं ताकि आसान होता है फार्मूला में पुट करना। पी निकाल लिया आपने, P-3/4 फैक्टोरियल del 4y0। यहाँ पे देखिए 4 तक पहुंचना कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे 0 0 है ही, क्योंकि 0 से होगा सबको 0 बना देगा, तो इसीलिए हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू और यहाँ से 5 तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें 8 तक की जरूरत है ज्यादातर। डॉट डॉट यहाँ पे कर दिए, मैंने इसको क्लिक दिया ताकि आपको बता सकूं कि मैं आपको 0 लिखने से सब सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए y0 कौन है, y0 आपका देखिए 10 है, 10 है y0 प्लस p आपका निकाल चुके हैं, p आपका 0.5, डेल y0 कितना है, डेल y0 9 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 into 9, फिर प्लस 0.5 माइनस का 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, डेल स्क्वायर बाई 0 कौन है, डेल स्क्वायर बाई 0 12 है, प्लस फिर यहाँ p यानी 0.5 माइनस का 1, 0.5 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, डेल क्यू बाई 0, डेल बाई 0 कितना हो जाएगा आपका, डेल क्यू बाई 0 6 है, डेल 4 वाले में चलिए लिख देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ क्या हुआ था, 0.5 माइनस का 1, 0.5 माइनस का 2, 0.5 माइनस का 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 और डेल 4 क्या हो जाएगा 0 डॉट डॉट। अब इसका कैलकुलेशन बोर्ड आपको नहीं दिख करना रहा। है। अच्छा बोर्ड आपको यहाँ नहीं आ रहा है, सर नीचे का नहीं दिख रहा। दिखा कर रहा हूँ रुकिए मैं। रुकिए अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ सर आ गया, सर आ गया, फ्रेम में आ गए सर। चलिए ऊपर नीचे करना पड़ता है, देखिए अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा कोई नहीं सर, हमें पता है नीचे 4 × 3 × 2 × 1 लिखा है। हाँ, दो क्वेश्चन के बाद तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा फिर। दिक्कत नहीं सर, आप पढ़ाओ, हमें पता लग गया इतना तो सर, पता है, बस पढ़ाओ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे देखिए, आपको मेन समझना क्या था, इस वैल्यू को देखना है हमेशा। जब भी फॉरवर्ड यूज कीजिएगा तो स्टार्टिंग से लेके एफेक्ट से लेके यहाँ तक सब यही सब वैल्यू है। y0 आपका पता चल गया ये वाला, फिर डेल y0, क्योंकि y0 है तो स्टार्टिंग वाले वैल्यू ही होगी, और सिंगल डेल है तो सिंगल डेल वाले में ढूंढिएगा, डेल स्क्वायर होगा तो डेल स्क्वायर वाले में ढूंढिएगा, डेल क्यू है तो डेल क्यू वाले में ढूंढिएगा। ऐसे वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो कैलकुलेशन करने में भी क्या है, यहाँ से ये रहा था 6, यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, ये तो 0 ही हो गया पूरा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो गया। आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डेल 5 तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी 0 ही बना देगा, इसीलिए वहीं तक स्टॉप हो जाना है। अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन आप कर लीजिए।
कीजिए कैलकुलेशन, करते हैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर रहा हूँ इसको। ये आपका हो जाएगा 10 और प्लस में 4.5 और यहाँ से 0.5 मतलब 1/2 और 1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2, 2 में 6। फिर वही चीज इधर आपका 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 इतना ही है। इसके अलावा तो सब 0 हो चुका है। यहाँ से कुछ कटता है तो काट दीजिए। माइनस का 3/2 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके 3/8 हो जाएगा। यहाँ से 14 प्लस 14.5 ये कितना 1.5 और ये कितना 8 यानी पॉइंट 6। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है ये सब। इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, चलाने के लिए आना चाहिए। कैलकुलेटर अलाउ है आपके लिए। कितना हो जाएगा बताइए? 14 13.375। ये तो प्लस वाला प्लस हो गया 875 माइनस का 1.5 यहाँ से आ जाएगा 13.375 है ना? हाँ कोई नहीं। यस सर, यस सर। 13.375 देख लीजिए बुक में भी इतना आ रहा है। हाँ सही है बिल्कुल। मेन आपको मैं इसलिए समझा रहा था कि इसकी वैल्यू टेबल की वैल्यू से कैसे उठाते हैं ये पॉइंट, del by 0 del square by 0 del q by 0 ये सब। ठीक है। फॉरवर्ड का बना लीजिएगा अब तो आप लोग। मोबाइल अलाउ है ना? मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल कैसे पेपर में लेके जाइएगा आप? पेपर में मोबाइल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल या साइंटिफिक भी ले जा सकते हैं। वो क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन बैकवर्ड का कर लेते हैं ताकि दोनों क्लियर हो जाएगा आपका। और कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए कि वैल्यू नहीं पूछेगा, सीधा बोलेगा पॉलिनोमियल निकालो। तो x जो हमारा था x fx जो हमने बोला था कि x की क्या वैल्यू है, तो उसके जगह पे x को x ही रखना है। तो लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ना के x के टर्म्स में आएगा, तो उससे क्या बनेगा? पॉलिनोमियल, है ना? जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 थी, बट आपने क्या निकाला था? आपने 1.5 माइनस का 1 अपॉन में इतना, तो 0.5 आया था। अगर वो बोलेगा कि वैल्यू नहीं पूछेगा, सीधा बोलेगा पॉलिनोमियल निकालो। पॉलिनोमियल निकालो मीन्स p की वैल्यू x को x ही रखना है आपको, x माइनस कितना इनिशियल वैल्यू जो भी होगा, a सब जो भी होगा। तो पॉलिनोमियल इसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? यही आएगा पॉलिनोमियल। तो p की वैल्यू पुट कर दीजिएगा लास्ट में, पॉलिनोमियल के टर्म्स में आएगा आपका। बात समझ आ रही है क्या आप लोग को?
हाँ जी सर। चलिए तो देखते हैं कि क्वेश्चन बैक का भी कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है देखिए। फॉरवर्ड डिफरेंस हाँ, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 21। हर किसी का एक एक क्वेश्चन बस आपने कॉपी में रखे रहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। पेपर में एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 21 पे आ जाइए, एग्जाम्पल 6 पे। बोर्ड को मैं ना क्या कर देता हूँ। चलिए ऐसे कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा पेज ज्यादा लंबे तक दिखेगा। और कहीं पे समझ ना आए तो पहले बता दीजिएगा, क्योंकि ये सब आगे पिछला समझ में आएगा तो आगे समझ में आएगा आपको। आप देखिए एग्जांपल 6, इसमें न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्म इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फॉर द डाटा, हेंस इंटरपोलेट F9। देखिए सबसे पहले तो आपको टेबल बनाना है। एग्जांपल 6 x और f x x और f x टेबल वैसी बनाना है आपको। 4 6 8 10 19 40 79 142। फॉरवर्ड का हो चाहे बैकवर्ड का हो, क्या हो रहा है आप लोग को दिख रहा है ना सही से? हाँ सर, यहाँ बिल्कुल प्यारा, बहुत बढ़िया दिख रहा है सर। मुझे लग रहा है टेढ़ा दिख रहा है क्या, जैसे एक्स और एफ एक्स। ठीक है, आपको बनाना है। यहाँ पे बोला है उन्होंने कि बैकवर्ड का यूज कीजिए, तो नोटेशन तो बैकवर्ड का देना है। डेल एफ एक्स बैक डेल डेल स्क्वायर एफ एक्स बैक डेल क्यू एफ एक्स। सिंगल वैल्यू जब तक नहीं, जब तक चलते रहिए। यहाँ से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 21 39 63 18 14 24 15 24 और ये 6। सिंगल वैल्यू पहुंच के स्टॉप हो जाइए आप। टेबल तो सेम ही रहता है, बैकवर्ड का फॉरवर्ड का, सिर्फ नाम अलग होता है। फॉरवर्ड वाले में इसको इंडिकेट करते हैं और बैकवर्ड वाले में इसको इंडिकेट कीजिए। अच्छा, अब ये हो जाता है yn और ये होता है बैक डेल yn बैक डेल स्क्वायर yn बैक डेल क्यू yn। yn कहने का मतलब लास्ट वैल्यू, पहले y0 था इसीलिए यहां से चलते थे। yn मतलब y की लास्ट वैल्यू से चलेंगे।
फार्मूला पहले देख लीजिए इसका। फार्मूला में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू वाई जीरो जो था आपका, वहां पे वाई एन आ गया। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला पूरा लिख लीजिएगा। एनवीडियम ने लिख दिया न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दोनों में रिलेट कीजिएगा। फॉरवर्ड वाले में क्या था, वाई जीरो था, यहाँ पे वाई एन है, ठीक है। टी यहाँ पे सेम है, डेल वाई जीरो वाई जीरो था, यहाँ पे बैक डेल वाई एन है। वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस होता है। बैक डेल स्क्वायर वाई एन p into p plus 1 p plus 2 divided by 3 factorial back del q y n। इसी ढंग से चलता रहता है। स्टॉप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। p into p plus 1 p plus 2 p plus 3 divided by 4 factorial back del 4 by n and dot। सेम प्रोसेस चलता रहेगा प्लस करते हुए। उसमें माइनस वन होता था, यहाँ पे प्लस वन होता जाता है। नोट कीजिए, नहीं भर रहा हूँ। सर पी पी क्या क्या होता है होगा? सर, इसमें सेम रहता है। क्या बोल रहे हैं? पी क्या होगा? पी, हाँ अच्छा पी, सॉरी पी का पहले लिख देता हूँ। अभी लिखता हूँ, भर रहा हूँ थोड़ा सा इस्तेमाल करना। यहाँ पे वेयर पी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन है। यहाँ पे एक्स एन डिवाइडेड बाई एच, यानी आस्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन एक्स। सेम है, उसमें इनिशियल वैल्यू था, इसमें लास्ट वैल्यू है। वाई जीरो की जगह पे वाई एन आ गया। यहाँ पे पी में पी के बाद जो अगला प्लस माइनस होता था, यहाँ पे प्लस प्लस हो रखा है सामने। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, पी निकालना। पहले पी निकाल लीजिए। पी निकालिए एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई एच। एक्स करने का मतलब आस्ट वैल्यू। अगर मान लीजिए पेपर में पॉलिनोमियल पूछेगा तो एक्स की जगह पे एक्स रख देना है आपको, यानी लास्ट में एक्स के टर्म्स में आएगा आंसर। यहाँ पे 9 पूछा है तो 9 पे निकाल लीजिए माइनस लास्ट वैल्यू कितनी है, 10 है। एक्स कितना 2 है, यानी माइनस 1/2, यानी 0.5 माइनस का 0.5 आपका आ गया। अब वैल्यू पुट करते जाइए। पी निकल चुका। डेल बाई प्राइम का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है टेबल से, इसका वैल्यू पता है, और स्केल 4 में तो जाना ही नहीं है। पुट कीजिए। पहला क्या, वाई एन कहने का मतलब 142 प्लस पी निकल चुका आपका माइनस का 0.5 इंटू बैक बाई एन 3 प्लस माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाय 2 into 1 back del square by n back del square by 24 plus minus 0.5 into minus 0.5 plus 1
minus 0.5 plus 2 divided by 3 factorial 3 into 2 into 1 और into में कितना है, एक आगे करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। into में आपका है 6 है। आप कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो 3 into 2 into 1 यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ से 2 से यहाँ से भी कैंसिल हो गया, 12 है। यहाँ से 142। आपको पॉइंट में दिक्कत होता है तो पहले इसको रेशनल में चेंज कर लीजिए, और यहाँ तो लिखूंगा तो दिखेगा नहीं आपको। टेबल तो सब लोग लिख चुके होंगे। चलिए, उसके बाद है आपका 142, 142 यहाँ पे माइनस का 0.5 है, यहाँ पे कर देता हूँ माइनस का 1/2 माइनस का 60/3 हो जाएगा, 63/2। यहाँ पे माइनस का प्लस 1/2 माइनस का है, और 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 आएगा, इंटू में 12। यहाँ पे आपका माइनस का 1/2 1/2 प्लस का यहाँ पे आपका माइनस का 3/2। बस इतना ही, ऐसा कैलकुलेशन कर दीजिए, सर आपका माइनस का 60/3। यहाँ से 2 into 2 into 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 63/2, यहाँ से माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस 3/8 133 139 हो गया, और माइनस का 63/2 प्लस का 3/8। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। -142 -63/2 माइनस का, सॉरी यहाँ पे तो माइनस नहीं होगा ना, 2 में से 0.5 आएगा तो माइनस रहेगा, माइनस ही रहेगा। इस पे आगे आपका काम है, प्लस माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? ठीक है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लेकिन कर लीजिएगा। बहुत सारा बुक बता दिया मैंने आपको, ऑपरेटर बता दिया, फिर आप देख लीजिए कितना नंबर का भी हो चुका आपका। अभी अटेंडेंस कौन ले रहे हैं? सर ने किनको बोले हैं? अटेंडेंस लेनी है क्या सर? हाँ ले लूंगा सर, ले ली सर, ले ली। हाँ हाँ, अभी एडमिट कौन कर रहे थे? मैं कर रहा था सर, यश जैन।
क्या नाम है आपका? यस एस जैन। ठीक हाँ है, सर, पिछली बार आया आप तो ना था मेरे सर। वाले पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अटेंडेंस लेके। नंबर दो मेरा सर। नंबर लिख लीजिए। हाँ, नंबर लिख लीजिए। और उसमें लिख भी दीजिएगा बीसीएस बीसीए फिफ्थ सेम, और अपना नाम भी लिख दीजिएगा। डेट भी लिख दिया कीजिएगा, डेट है ना, आज का डेट लिख दीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा उसको सेव करने के लिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी क्या क्या सीखे आप, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑपरेटर। डिफाइंड डी ऑपरेटर में उसको लिखा जाता है, ठीक है, सिर्फ लिखना है कि ऐसे ऐसे होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ऐसे करके ऑपरेटर हो गया डिफाइंड डी ऑपरेटर। दूसरा बताया मैंने आपको टेबल बनाने के लिए, डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का। कभी कभी सिर्फ टेबल आपसे पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा तो आपको सिर्फ टेबल बना के दिखा देना है, ठीक है। तीसरा बताया मैंने आपको वन मिसिंग वैल्यू। इसमें वही बताया था मैंने, वन मिसिंग वैल्यू वाले में सिर्फ आपको फॉरवर्ड का टेबल बनाना, फॉरवर्ड का ही टेबल बनाइएगा। बात एक ही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सेम ही होता है, बट लिखा जाता है फॉरवर्ड वाले को। वन मिसिंग वाले में सिंगल वैल्यू जब आ जाए तो आपको स्टॉप होके वहां पे इक्वल टू 0 करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। फोर्थ में आपको बताया मैंने टू मिसिंग वैल्यू। इसमें क्या करना है, फॉरवर्ड का टेबल बनाना है, और आपको तब रुकना है जब 2 वैल्यू आ जाए, और दोनों को इक्वल टू 0 करके 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन से सोल्व करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, हो जाएगा आपका। फिर बताया मैंने फंक्शन वैल्यू बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। 6 में फंक्शन वैल्यू बाय यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। और इसी में अगर पॉइंट ना देके, और ये भी कभी कभी होता है कि आपको लिखेगा नहीं कि किससे बनाना है, तो मान लीजिए कि x की वैल्यू आपको गिवन है, x और y गिवन है 1 2 3 4, यहाँ पे 2
589 कुछ भी गिवन है y की वैल्यू, और आपसे पूछ रहा है कि 1.1 पे वैल्यू बताइए, तो आपको ऑटोमेटिक आपको मन में होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, फॉरवर्ड वाला। हाँ, जब x के इनिशियल वैल्यू के आसपास की कोई वैल्यू होगी तो वहां पे कौन सा वैल्यू फार्मूला यूज करना है, न्यूटन का फॉरवर्ड वाला। और जब मान लीजिए लास्ट से कुछ आ जाए, मान लीजिए कि 3.9 हो जाए, 3.8 हो जाए, तो आपको देख रहे हैं कि लास्ट है, तब यहाँ पे बैकवर्ड वाला फार्मूला लगाना है। दे दे तो ठीक है, दे देगा तो मान लीजिए कि अगर 3.8 पे दे के बोलेगा कि भाई आप न्यूटन का फॉरवर्ड वाला फार्मूला से बनाइए, मेंशन कर देगा तो उसी से बनाना है, नहीं मेंशन करेगा तो आपको देखना है कि x की लास्ट वैल्यू है कि इनिशियल वैल्यू से मैच कर रहा है। अगर इनिशियल वैल्यू के आसपास होगी तो फॉरवर्ड का यूज करना है, और अगर लास्ट से आसपास होगा तो बैकवर्ड वाला यूज करना है। मेंशन नहीं करेगा तो, अगर मेंशन कर दिया तो उसी से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया आप लोग का। यानी यूनिट 2 में, यूनिट 2 का मतलब ब्लॉक 2 यूनिट 2 में मैक्सिमम हो चुका आपका। यही 4 तरीके 5 तरीके क्वेश्चन पूछता है। और बैकवर्ड फार्मूला, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला जो फार्मूला है उसमें अगर पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा ना तो एक्स में निकालना है आपको, यानी एक्स के टर्म्स में आंसर आएगा, पोलिनोमियल के टर्म्स में। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, देखिए छोटा क्वेश्चन मैं देता हूँ, खुद से बनाता हूँ और उसको बना के देखिए कि पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है एक और एफ एक्स वन, छोटा देख के बनाते हैं हम लोग 3 4 1 4 ठीक है। अब आपको बताना है कि पोलिनोमियल निकालना है, और सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री जो भी पोलिनोमियल निकालना है आपको। तो सबसे पहले फॉरवर्ड का टेबल बनाइएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, डेल स्क्वायर एफ एक्स, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, डेल क्यू एफ एक्स, ये हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद यानी फॉर्मूला सीधा सीधी क्या बनेगा, x इक्वल टू y0 डेल y0 p into p minus का 1 by 2 factorial del square by 0 p into p minus का 1 p minus का 2 divided by 3 factorial del q by 0, इस तरह से चलता रहेगा आपका। और यहाँ पे p क्या है, p यहाँ पे होगा x minus x0 divided by h। x कहने का मतलब x रहेगा जब पोलिनोमियल निकालना होगा तब, x0 तो आपको गिवन है 1, h आपका जो भी रहेगा वो fx रहेगा आपका y0 1 है प्लस p आपका x माइनस 1 है डेल y0, यहाँ से नोटेशन ऐसे लिख लीजिएगा, डेल y0 है सिंगल पावर वाला, y0 है तो शुरुआत वाला वैल्यू y n होगा तो ये वाला वैल्यू, इसे ध्यान रखना है आपको। y0 है तो 3 से प्लस p इंटू p आपका x माइनस 1 है, इसको माइनस कीजिएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल करने का मतलब 2 into 1 डेल स्क्वायर बाय 0, डेल स्क्वायर में इनिशियल वैल्यू ये है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो कैलकुलेशन करने से 0 बना देगा, यहाँ से आपका 1 प्लस यहाँ जाएगा 3x माइनस 3, यहाँ से कैंसिल हो गया 2, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए,
कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2 और ये तो 0 है तो छोड़ दीजिए। ये आपका फिर यहाँ पे अरेंज कर लीजिएगा, हाईएस्ट पावर से लेके कांस्टेंट तक जाना है। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर फिर 3x प्लस का 3x माइनस का कैंसिल हो गया, फिर 1 प्लस 2 3 में से 3 यानी fx की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर। ऐसे भी देखिए जो फंक्शन बना हुआ देखिए 1 पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर आया है। मतलब पॉइंट न देखिए, आपको सीधा सीधी बोलेगा पोलिनोमियल बताओ, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल ऐसे करके लिखेगा वो, तो वहां पे सिर्फ आपको x जो है आस्ट वैल्यू है ना, आस्ट वैल्यू की जगह पे x ही रखना है ताकि वो पूरा पोलिनोमियल में आ जाएगा आंसर आपका। चलिए ठीक है नरेंद्र, नागेंद्र इसी ढंग से बना लीजिएगा बैकवर्ड का फॉरवर्ड का। पोलिनोमियल में पूछेगा तो ज्यादातर आपको यही बोलना है, फॉरवर्ड यूज करना है आपको, ठीक है। पोलिनोमियल जब भी पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये फार्मूला तभी लगता है जब आपका इक्वल इंटरवल्स होता है। इक्वल इंटरवल्स कहने का मतलब x में जो डिफरेंस है दो कंजुगेटिव का हमेशा सेम होगा, तभी न्यूटन्स का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लगता है। अगले क्लास में सीखेंगे इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। अगर अनइक्वल इंटरवल्स होगा, कभी मान लीजिए 2 का गैप होगा, कभी 3 का, कभी 4 का, ऐसे होगा, तब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे अगले क्लास में सीखेंगे। आज बार इतना ही रखता हूँ, इतना पहले अच्छे से कर लीजिएगा। क्या नाम है उनका, एस जैन, आप मुझे भेज